पूज्यश्री, बोलिए। मेरा ये प्रश्न है, मैं महाराष्ट्र से अर्चना बैतूले। मेरा फाइल 2 से 12 साल से पट्टा नहीं था, पर पिछले साल उनका देहांत हो गया तो मुझे बहुत अहंकार था, मैं उनसे बात नहीं करती थी। लेकिन वो ये घटना घटने का कारण मुझे ऐसा मेरे सर पे बोझ रहता है, मैंने उनसे बात नहीं की, बच्चों से मिलने नहीं दिया। कोई नहीं, अभी जो हो गया ये सब पूरा हुआ, प्रतिक्रमण करते रहो कि इस प्रकार दुख पहुंचाया, सब गलती की माफ़ी मांगते हैं और अब जहाँ है वहाँ सुख शांति पाए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और मेरे राग द्वेष के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुक्त करो, आप भी मुक्त हो जाओ, प्रार्थना प्रतिक्रमण करते रहो। जय सचिदानंद। हाँ। और एकता सिंह देहरादून। पूज्यश्री, मेरा प्रश्न ये है कि संयोग बस फाइल 1 को बहुत से लोगों की हेल्प लेनी पड़ी है, तो जिनसे भी हेल्प लिया उसमें से बहुत से लोगों की कुछ अपेक्षाएं बन जाती हैं, फिर वो अपेक्षा मुझे पता भी नहीं होता है, उनकी पूरी नहीं होती है, तो ये कसाय का कारण बन जाता है। तो इसका कैसे निकाल करना है? प्रतिक्रमण उपाय है, अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई, हमें मालूम भी नहीं है तो भी, और जब रिएक्शन आता है तो समझ लेना उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उनको दुख पहुंच गया, प्रतिक्रमण करो और शुद्धात्मा के पास प्रार्थना करो कि फाइल का संभाव से निकाल करना है, हमारी इच्छा ऐसी नहीं थी, अपेक्षा पूरी न करें, मगर नहीं हो पाती है तो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दो। भगवान को प्रार्थना करते रहो और जो भी संयोगवशात सहायता लेनी पड़े लेते हैं, मगर भीतर में प्रार्थना करो कि इनको अनेक गुना हमको जो सहाय किया उससे ज़्यादा गुना उनको फ़ायदा मिले। हे दादा भगवान, हे शुद्धा भगवान, उनको कृपा करो उनके ऊपर, ऐसी प्रार्थना करते रहने की। मीन्स के प्रार्थना करने का है और उनका प्रतिक्रमण करने का। जरूर प्रतिक्रमण करो, बरोबर है जी पूज्यश्री। जय सचिदानंद पूज्यश्री, बोलिए। मैं दिल्ली से हूँ, सीता यादव। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है पूज्यश्री कि मेरा मोह इतना होता है और अपेक्षा की मेरे वजह से सभी का दुख हो जाता है, फिर भी वो हटती नहीं है, जैसे जड़ से खत्म ही नहीं होता, और आपस प्रतिक्रम करते हैं फिर भी वैसे वो आपस वही करते हैं वो वापस, क्योंकि ज़्यादा भरा हुआ माल है और वापस प्रतिक्रमण करना है, 5 आज्ञा सेट करनी है। क्या अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो व्यवस्थित एक ही लेवल सुधारो। हमारी कोई भी अपेक्षा है या अभिप्राय है या हमारे कोई भी दोष है, उसके किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। और तो ये मन में दुख देने का भाव हो गया, तुरंत वापस मोड़ जाओ कि नहीं, ये दुख तो नहीं देना है। दुख दिया जाएगा, ये शब्द बोलूँगी तो, ये अपेक्षा की बात करूँगी तो उसको दुख पहुंचेगा, वो बंद रखो। मेरा मोह है, मोह पूरा करने के लिए मुझे दुख नहीं देना है किसी को, ये लेवल सुधारो। और आगे बढ़ना है तो मोह पूरा नहीं हो गया तो भोगवट आएगा, वहाँ तब करो, नहीं कुदरत मेरा मोह का रोग तोड़ रही है, मुझे निमित्त मोह पूरा करने का निमित्त नहीं मिल रहा है तो मेरा मोह तोड़ रही है। किसी का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं देखना, किसी को दुख नहीं देना। जो भी ग्रंथि है हमारे यहाँ से निश्चय करेंगे तो शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी हमारी। गीता, मेरा प्रश्न ये था कि हमारा जीवन में हमारी जो वृत्ति होती है, जैसे कि राग, लोभ, किसी से चिढ़ना या फटकन कैसे गुस्सा कर देना या किसी से कैसे भी गुस्से, उस वक्त टाइम ऑफ इवेंट के उस टाइम के इवेंट के वक्त जो गुस्सा होता है वो हमारी वृत्ति है, वो प्रकृति के अनुसार होती है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन की हिसाब से होती है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी कि हम जब बचपन से क्या बोलते हैं डेवलप होते हैं, उसी हिसाब से बड़ों से जो दिखते हैं, बड़ों से जो सीखते हैं, उसी हिसाब से हमारी वृत्ति होती है। तो या मेरा सवाल यही है कि वो जो वृत्ति है वो प्रकृति और सराउंडिंग के हिसाब से होती है या पूर्व जन्म के किसी ऋणानुबंध से होती है? सचमुच पूर्व जन्म के हिसाब से होती है। और आज संजोग मिले, घर की व्यक्तियाँ मिली, बचपन में सब बड़ी कोई मिले, घर के माहौल मिला, वो बीज हमारा लेके आए थे, उसके वजह से मिला। ये मुख्य कारण नहीं है, माँ बाप या फ्रेंड सर्कल, फैमिलीज या संजोग, वो सब परिणाम हमारा बीज के आधार से ये
हम जो माल लेके आए थे उसके वजह से ये संजोग मिले, ये व्यक्तियां मिले, वो निमित्त है पूरा। लेकिन हम जब ये सीखते हैं तब तो हमें पूर्व जन्म की या ऐसे कुछ कंसेप्ट भी रहते नहीं, वो तो बरोबर है। और हमें क्यों ये मिला, क्रोध वाला माँ बाप मिला और दूसरे को शांति वाला मिला, तो हमारा हिसाब था इसके लिए हमें ये मिले। और कोई लोग ऐसे भी है उसके माँ बाप क्रोध करते हैं मगर एकदम शांत स्वभाव का रहता है, ऐसा क्यों हुआ? तो जितनी बार क्रोध वाला देखते हैं तो कि जिंदगी में नहीं करना चाहिए, जिंदगी में नहीं करना चाहिए, तो उसको अपोजिट हमें शांति स्वभाव वाला हो जाता है प्रकृति उसकी। तो ये निमित्त है, क्योंकि उसकी शांति स्वभाव वाली प्रकृति बीज लेके आया था, वो फल दे रही है अभी। फिर हम इसे कैसे डेवलप करें? अभी नहीं, डेवलप तो करने का अच्छी आदतें बनाने के लिए कैसे डेवलप करें? नहीं, अभी क्या है कि अभी 5 आज्ञा में रहो तो सब परिणाम भरा हुआ माल खत्म होते जाएगा और कषाय रहित ऊंची दशा प्रकट होते जाएगी। क्रोधमान माया रूप से मुक्त होके वो दशा तो सबसे ऊंची है, तो ज्ञान से ही वो सिद्ध हो जाएगी। और मेरा दूसरा एक सवाल पूछूं कि मैंने लिखा है हाँ। उसमें ऊपर कि जब हमारे नियरेस्ट वन की डेथ होती है या किसी से ब्रेकअप हो जाता है, तो तब तो उसके साथ बिताए हुए सुख के पल और दुख के दोनों भी पल होते, तो ज्यादा से ज्यादा दुख के पल तो याद नहीं रहते, लेकिन वो सुख के पल अभी हमारे पास नहीं है। इस कुछ या उस फीलिंग में जब हम होते हैं तब ज्यादा दुख होता है, तो उसको कैसे निकाल दें? और एक बात है कि मैं अभी ज्यादा फाइल 2 की डेथ हुई, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 साल 1.5 साल हो गया है, फिर भी मैं उनकी डेथ की पोजीशन जो हुई थी वो अभी भुला नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जो उनकी डेथ हो गई थी उसका उनका पूरा क्रियाकर्म मैंने अकेले किया, मेरे रिलेटिव थे सब मेरे साथ, लेकिन जो क्या होते हैं आगे जाके सब करना रहता है वो सब मैंने किया। वो तब का क्या होते इंकरेज था वो हो गया, लेकिन अब मुझे वो रात को सोते समय और सुबह भी उठते समय वो दिखता है, तो क्या करना चाहिए? ये गीता का मोह है, ऐसे देखो, राग है, मोह है, सिक्योरिटी था, सौंप लिया था, तो गीता का मोह याद कराता है, तो गीता की आंखों में पानी आएगा, याद आएगा, गीता को याद होता है मैं शुद्धात्मा, ये जागृति रखो। दूसरा, उनके शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, आप जहाँ हैं वहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, मोक्ष गति पाओ। और मैं राग द्वेष मोह से आपको मुक्त करती हूँ, आप मुझे भी मुक्त करो, संभाव से निकाल करो। तो जितनी बार याद आए गीता को तो जागृति रखना कि मोह के वजह से याद आता है, प्रार्थना करो और उनको मुक्ति का प्रार्थना करो, मुक्त हो जाए इसे। और जो द्वेष वाले परिणाम है उसके प्रति क्रमण कर डालो। जो आपने अभी बनाया कि जो वृत्ति बन रही है वो पिछले जन्म से बोल रही थी, यही सब इवेंट मुझे आगे नहीं चाहिए, तो क्या करना है? ये 5 आज्ञा वही कषाय रहित दशा में पहुंचाएगी। राग द्वेष मोह क्रोध लोभ माया सब खत्म हो जाएगा 5 आज्ञा से। 5 आज्ञा की जागृति से सब व्यवहार पूरा करेंगे। गीता जो दी है, आप शुद्धात्मा हो, गीता को जो जो अच्छा बुरा मिले व्यवस्थित है, जो भी अच्छा बुरा मिले निमित्त है, फाइल है, संभाव से निकाल करेंगे, निर्दोष देखेंगे, तो यही रास्ता कर्म 20 खत्म हो जाएगा, महाविद्य क्षेत्र के लायक हो जाएंगे, मोक्ष के प्रवास से। जय सच्चिदानंद। प्रकाश पाटिल बैंगलोर। तो व्यवस्थित शक्ति के बारे में जानने का था, और व्यवस्थित शक्ति का प्रॉपर्टीज जो शुद्धात्मा का गुण है, ज्ञाता और दृष्टा, वैसे ही व्यवस्थित शक्ति का प्रॉपर्टी क्या है और किस आधार से? व्यवस्थित शक्ति का प्रॉपर्टी इतना ही है कि आप कॉजेस करते हो, इफेक्ट के लिए जरूरत संयोग व्यवस्थित शक्ति इकट्ठा करके फल देती है। अवस्थित अवस्था में तन्मया करो ना, वो मनुष्य अज्ञानता से हो जाता है, और व्यवस्थित शक्ति अवस्थित का फल देती है, सब संयोग मिलके फल आता है। व्यवस्थित शक्ति संयोग इकट्ठा करके फल देती है, कर्म फल दाता बोला जाएगा। उसके लक्षण क्या है? तो कि इफेक्ट पूरी हो गई, संयोग बिखर जाएंगे, इफेक्ट देने के लिए संयोग इकट्ठा होते जाएंगे, इफेक्ट हो गई संयोग बिखर जाएंगे। इन्हें संयोग मिलन करना,
इफेक्ट देके वियोग करना वो व्यवस्थित का काम है। समझ में आया? कितना तीव्रता से जो कर्म करते हैं ना उसका हिसाब से ही हाँ। परिणाम में आएगा। तीव्रता से फल आएगा, और माइल्ड किया है तो माइल्ड फल आएगा। सही बात है। और फल व्यवस्थित देती है, हम डायरेक्ट फल प्राप्ति नहीं कर पाते। तो तीव्रता का हिसाब से ही हाँ। समय लेगा। हाँ, तीव्रता यानी बुरे कर्म है तो सादे कर्म है तो बचपन में फल आ जाते हैं, बुरे कर्म है तो बुढ़ापे में फल आते हैं, क्योंकि उसको संजोग इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है तो बुढ़ापे में फल आता है। और सही बात है आपकी। पुरुषार्थ का इसके साथ कुछ लेन देन नहीं। पुरुषार्थ है लेन देन, दो प्रकार के पुरुषार्थ। भ्रांति का पुरुषार्थ ऐसा है कि बुरे में से अच्छे में जाने का भाव सुधार सकता है, और ज्ञान का पुरुषार्थ ऐसा है कि जागृति रखिए, ये सब फाइल 1 को होता है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो ज्ञान का पुरुषार्थ से नए बीज भी नहीं गिरेंगे और कर्मों के फल समता भाव से पूरे हो जाएंगे। जय सचिव। जय सचिदानंद। रेखा, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि आज की जनरेशन को लेकर है कि आजकल कंपेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे भी एक बहू है घर में, तो वो क्या कंपेयर बहुत ज़्यादा होता है, उससे झगड़े होते रहते हैं। 2 बहुएं हैं, और 2 बहू हैं, 2 बहू है, एक दोनों की कंपैरिजन। नहीं, किसी को भी लेके हो सकती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बहू करती है कि आप करते हो? हैं? बहू करती है कंपैरिजन, हाँ, उस सबके साथ कंपैरिजन करके खुद भी हाँ। दुखी होती है, दूसरे को भी दुखी करती है। बिल्कुल, घर का माहौल ही बदल जाता है उसमें। तो इसका कोई उपाय? वो सत्संग में जुड़ी हुई है क्या? अभी लेके आए हैं, उसने ज्ञान लिया है वो 25 इधर को। है हाँ, तो फिर पहले बताना चाहिए ना। ये प्रकृति है। ये प्रकृति यानी क्या है कि स्त्री प्रकृति है, उसको कंपैरिजन क्यों होता है कि मेरे पास कितना है, मेरे से अच्छा किसके पास है, मुझे वो ऐसा मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता तो ईर्ष्या भी हो जाती है। ये प्रकृति है, कंपैरिजन करेगी, देखेगी। अभी उपाय क्या करने का? मुझे मिले उसमें कोई हरकत नहीं, तो दूसरे को न मिले ईर्ष्या करना, जलस रखना, उसकी प्रतिक्रमण करने के नहीं। हमेशा नियम क्या है कि मेरे पास अच्छी चीज़ नहीं है, उसके पास अच्छी चीज़ है, मैं बहुत पुण्यशाली है, कितना अच्छा है, उसको हमेशा मिले, सबको ऐसा मिले, ऐसी भावना करने से मेरे अंतराय टूटेंगे। और ये इसके पास अच्छा, उसके मर जाए, टूट जाए तो अच्छा है, मुझे मिल जाए तो अच्छा है, तो मेरे अंतराय ज़्यादा गिरेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना, सबके लिए पॉजिटिव करना। हमें नहीं मिला है तो क्या हमारा कर्मों का हिसाब से नहीं मिला, पर सबको तो मिलो, मुझे भले कम मिलेगा, मेरा हिसाब है, मगर दूसरे सबकी इच्छा पूरी हो जाए, सबको अच्छा मिले, सब आगे बढ़े, सबकी तरक्की हो जाए। इस पॉजिटिव भावना करने से अंतराय भी टूटते हैं, जलस भी नहीं होगी, और हमारे अंतराय टूटेंगे तो हमें भी अच्छी वस्तु अपने आप मिलेगी। ये नेगेटिव भाव करने से, जलस रखने से और नुकसान होता है, अंतराय ज़्यादा आते हैं और दुखी खुद ज़्यादा होते रहेंगे। मैं उसको समझ नहीं है तो बताते भी है, लेकिन वो बताने से समझ भी जाती है, लेकिन वापस वही खड़ी हो जाती है जहाँ पहले से शुरू हुई थी। नहीं, अभी ज्ञान लिया है ना, और भी हाँ। फर्क पड़ेगा अभी। और जब उस बात को लेके फाइल 2 को बोलते हैं तो वो मेरे पे बरस पड़ते हैं, कहते हैं कि क्या समय लड़ते रहते हो, नहीं, अब पता ही नहीं चलता किसको समझाएं। नहीं, फाइल 2 को समझाने की जरूरत नहीं। आप और बहू दोनों प्रेम से बातचीत करो, ये हमारी स्त्री प्रकृति है, उसको समझो, और धीरे धीरे एक लेवल सुधारने का। हमें हमारे मोह से, हमारी इच्छा से, हमारी अपेक्षा से किसी को दुख नहीं देना है, और दूसरा लेवल सुधार, किसी के दोषित नहीं देखना है। पर वो तो उनका पक्ष लेके मुझे दुखी कर देते हैं, फिर उसका हाँ। तो समझ में ही नहीं आता क्या करें। तो समझ लेने का कि आपको रेखा का हिसाब है, ये निमित्त है, बहू फाइल 2 सब निमित्त है, हमारा हिसाब आया, संभव से निकाल करो, और रिएक्ट मत हो जाओ, क्यों समझते नहीं, तुम बहू के पक्ष में जाते हो, कुछ नहीं है, बोलो कि बरोबर है, अभी हमारी गलती, भोगवे तेनी भूल, एडजस्ट एवरीवेयर हो जाओ।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विवेकानंद बिहार से। हाँ बोलिए। जी, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? अगर अंतर है तो इंसान को आध्यात्मिक होना चाहिए या धार्मिक होना चाहिए? अध्यात्म मिलना बहुत मुश्किल है। सब लोग बोलते हैं हमारा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में शुभ अशुभ दोनों से मुक्ति, पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा पाए, वो अध्यात्म है। अविनाशी का साक्षात्कार पाना वो अध्यात्म है। बाकी शुभ मार्ग है वो धर्म है। अशुभ को छोड़ो, किसी को दुख देना, किसी की गलती निकालना, अनीति, अप्रामाणिकता, चोरी, झूठ, हिंसा, व्यभिचार, जुगार, वो सब अधर्म है। और किसी को सुख देना, सेवा, परोपकार, दान, भक्ति, शुभ, वो सब धर्म है। और धर्म का फल पुण्य मिलता है। पुण्य से संसार में सुख शांति संपत्ति मिलेगी। अधर्म का फल दुखी होएगा। धर्म और अधर्म से पर अध्यात्म है। अविनाशी का साक्षात्कार पाना, अविनाशी की शोध में रहना और अविनाशी को प्राप्त करना, वो अध्यात्म मार्ग है। और अध्यात्म से मोक्ष मिलता है। धर्म से पुण्य मिलेगा, अधर्म से पाप मिलेगा। समझ में आया ना? जी, एक सवाल और है पुत्री कि बचपन से जो पारिवारिक माहौल रहा है उसमें मंदिरों में पूजा अर्चना के प्रति रुचि नहीं रही है। इन संत महात्माओं के किताब पढ़ने या उसमें उनके विचारों पर चलना, इन चीजों में रुचि रही है। और अन्य लोग जो पूजा अर्चना करते जाते हैं तो वो ठीक है या मैं अपनी जगह ठीक हूँ? बराबर है। अभी नई रुचि हो विवेकानंद को, आप तो शुद्धात्मा हो गए। अभी 5 आज्ञा में रहो और फाइलों का संभाव से निकाल करो। अभी कोई अर्चना पूजा करता है तो द्वेष नहीं करना है, और मुझे करना चाहिए, मैं गलती करता वो भी रखना नहीं है। समझ लेने का हमारा हिसाब इतना है, लोगों हमारा कर्म बांधा है तो ये कर्म उदय में नहीं आता है। दूसरे ने वो कर्म बांधे तो उसका कर्म उदय में वो आता है। व्यवस्थित है करके छोड़ दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, अभी आपने बताया था जानवर को तो बात करने आता, भगवान को स्मरण करने नहीं आता, फिर जानवर गति से मनुष्य गति में किस प्रकार आएगा? वो कर्म पूरा हुआ, जेल से आदमी छूटेगा तो वापस दुकान पे आएगा। वो कर्म पूरा हुआ, इसके लिए वापस जानवर में से मनुष्य में आ गया। तो भगवान का नाम स्मरण नहीं है, पुण्य पाप भी नहीं है, फिर उस किस तरह कर्म पूरा होएगा? मगर वो जब उसको दुख गिरता है, कोई खा जाता है या कोई मार पड़ता है तो किसी का दोषित नहीं देखता है, भाग जाता है। ये कर्म पूरा करने के टाइम किसी को गुनहगार देखता नहीं और भुगत लेता है। किसी के दोष देखता नहीं, तो धीरे धीरे कर्म भुगतने का हिस्सा पूरा हो गया तो ऊंची गति में आता है कुदरती नियम से। पूज्य श्री, 84 लाख योनि से जब पाप पुण्य समान होता है तो उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है बोलते हैं? नहीं, हाँ, पाप पुण्य नहीं, ये दुख सब प्रकार के जानवर है, सब प्रकार के दुख ही भुगत रहे। दुख से उनको पुण्य मिलता है, वो पुण्य का फल से मनुष्य में आता है। डेवलप होते 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 ऊपर आता है। पूज्य श्री, और एक प्रश्न है, कोई इंसान अपने बारे में अनाप शनाप बोल रहा है और उसमें अपना कोई रोल नहीं है, फिर उसके लिए अपना तो भाव नहीं है कि उसके लिए कुछ कहना है, उसके लिए कुछ बोलना है, तो इसके बारे में अपना तो प्रचार तो गलत हो रहा ना पूज्य श्री? हाँ, मगर अपना होता है कि क्या नाम आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण का होता है, जुदा रखो। समझ ले कि सत्यनारायण का अपयश नाम कर्म है, अनादेय नाम कर्म है। तो बुराई बोलेगा तो हमारा हिसाब पूरा करता है। कुछ पूर्व भव का हिसाब है, आया है, हिसाब पूरा हो रहा है। हम रिएक्शन में उसको दोषित नहीं देखना है, उसके लिए कोई भाव बिगाड़ना नहीं है, संभाव से निकाल करो। यहाँ जानवर जैसा रहने जैसा है। हाँ, सर कुत्ते को गाली देगा तो कोई बदला लेने के लिए आता नहीं, चले जाता है दूर। ये करोगे, हाँ। एक अवतार, ये पेड़ को कितना भी मारो काटो, बदला नहीं लेता। एक ऐसा अवतार जाएगा, ऊर्ध्व गति में जाता आदमी। हम तो ज्ञान से वो दशा लाना चाहते, संभाव से निकाल करो, किसी को दोषित मत देखो, तो मोक्ष हमारा पूरा होगा। और कोई जानवर पालता होगा, कुत्ता पालता होगा, गाय पालता होगा, तो उसका समझ लेने का, वो उसके बोलने का नहीं। हाँ। और फैमिली वाला कोई आया है वापस इधर,
तो चाचा चले गए तो वापस इधर आए होंगे, क्योंकि फैमिली मेंबर ही आएगा वापस, हमारे घर में रहेगा, हमारी रोटी खाएगा, हमारे साथ आराम से बेड में सो भी जाएगा। नहीं जय समझ? जय सच्चिदानंद प्रभु श्री जय सच्चिदानंद। चलो हमेश के लिए सामायिक की भावना रखेंगे। 5 आज्ञा कहाँ भूल चूक हो जाती है उसको सेट करेंगे। 5 आज्ञा में वापस रहते 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 सारे जीवन का, सारे दिन का व्यवहार पूरा करेंगे। और रात को सोने से पहले चेक करने का कहाँ 5 आज्ञा भूल चूक हो गई। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय आज्ञा चुका देते हैं। मोह, ममता, कर्तापन, दारू करना, वो आज्ञा चुका देते हैं। तो आज्ञा चुकने से जागृति आनी चाहिए। वो आज्ञा चुक गए तो भोगवटा आया, कषाय हो गए। वापस आज्ञा सेट करो और दूसरी बार आज्ञा में रहना है, कषाय का आधार लेना नहीं है, ऐसे जबरदस्त निश्चय करेंगे। तो रोज का पुरुषार्थ, रोज रात को सोने से पहले सेट करने का, सारे दिन में 5 आज्ञा सभी के शुद्धात्मा देखे, हुआ सो व्यवस्थित सेट किया, एक एक फाइल समझे, सभी का संभाव से निकाल किया, विषमभाव हुआ किधर भी, उसके प्रतिक्रमण करेंगे। वापस व्यवस्थित की आज्ञा चुकोगे तो दोषित दिखेगा, बाद में भोगवट आएगा तो फाइल 1 के साथ एक हो गए, रिलेटिव रियल जुदा नहीं रखा। तो ये सब आज्ञा वापस सेट करनी है और दूसरे दिन के लिए वापस निश्चय करेगा दादाजी की आज्ञा में ही रहना है। रोज का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। और दादाजी की किताबें हैं, वो सब ज्ञान की मजबूती के लिए है। विधि, वांचन, प्रतिक्रमण, सामायिक सब सपोर्ट में लेने का, और धीरे धीरे हमारा पुरुषार्थ चालू रखेंगे। चलो विधि करते हैं। बोलो हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सारे जीवन में 5 आज्ञा में रहा जाए। जहाँ भी 5 आज्ञा की भूल चूक हो गई है उसको वापस रिसेट करें, 5 आज्ञा में रह सके, ऐसी जागृति सेट करें। उसके लिए सामायिक करने की शक्ति दो। मैं मन, वचन, काया, मेरे नाम की सर्व माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, हे दादा भगवान, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ।